बहुत सुंदर। आल अकड़ी बकड़ी, कुरूप लड़की से तुम बन जाओ सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते गधैया भूत अपनी शक्तियों से दिव्या को बहुत सुंदर बना देता है। दिव्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। वाह वाह, अब तो मेरी जैसी पूरे गांव में कोई नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए ककड़ी लानी मत भूलना। हाँ। जिसके बाद दिव्या अपने घर जाती है, जहाँ उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले दिव्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या देखो भैया, है इस दिव्या को तो देखो, ये तो इतनी कल्लो थी है, और अब देखो ये तो बहुत ही सुंदर हो गई है भैया, है। अब इसके जितनी सुंदर तो पूरे गांव में कोई दूसरी लड़की नहीं है भैया, है। वाह वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया है। दिव्या ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ सलोनी बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन सलोनी जैसे ही दिव्या को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या दीदी, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम, मुझे बताओ। मैं और पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं, और ये देख, अब मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तो देखना, पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। जिसके बाद दिव्या वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आखिर ये दीदी को क्या हो गया है, दीदी एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर जब से दिव्या सुंदर रूप की हुई, वो गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी, बस सबको अपने सुंदर होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन दिव्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है। तभी उसे एक भिखारन बूढ़ी अम्मा अपने हाथों से दिव्या के हाथ को पकड़ लेती है। अरे ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटी। अरे अरे, छी, कौन हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की, छोड़ो मेरा हाथ, तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे गंदा कर दिया। छी, अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। ये सब सुनते ही बेचारी भिखारन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। क्या कहा तूने, गंदे हाथ, बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर। तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा, तो फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारन, तेरे जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी। चल जा यहाँ से, मैं गांव में सबसे सुंदर हूँ और हमेशा मैं ही सुंदर रहूंगी। मुझसे सुंदर और कोई नहीं। दिव्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है। लेकिन